साबित करना पड़ रहा है क्यों बार बार? बीजेपी का यही सवाल है। प्रियंका, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। क्यों साबित करना पड़ता है गांधी फैमिली को बार बार कि नहीं हम भी हिंदू हैं, वो जनेऊ से लेकर डुबकी तक में? लेकिन राजकुमार भाटी जी, अरे भाई, प्रियंका गांधी डुबकी लगाएं, योगी जी उस पर फूल बरसाएं, तो आपको क्यों शूल से चुभने लगे? नहीं, हमें क्यों शूल चुभेंगे? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके प्रवक्ता ने कह दिया क्या क्या सब? जो जिसकी जहां आस्था है, देखिए, जिस व्यक्ति की जिस धर्म में आस्था है, जिस पूजा पद्धति में आस्था है, जिसे गंगा जी में नहाना गंगा जी में नहाएं, जिसे हज करनी है वो हज करें, जिन्हें गुरुद्वारे में गुरबानी करनी है वो गुरबानी पढ़ें, जिन्हें चर्च में पूजा करनी है वो चर्च में करें। हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है। हमारे लिए तो गरीबों की, कमजोरों की मदद करना, उनका जीवन कैसे सुंदर बनाया जाए, किसानों की समस्याएं कैसे दूर हो, नौजवान को रोजगार कैसे मिले, शिक्षा कैसे मिले अच्छी से अच्छी, देश का प्रदेश का विकास कैसे हो, अच्छे हाईवे कैसे बने, कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, हमारे लिए तो ये महत्वपूर्ण है। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है कि कौन कहां डुबकी लगाता है, कौन कहां फूल बरसाता है, कौन कहां घंटा बजाता है, कौन कहां, इससे हमें क्या लेना देना चंदा, कौन कहां दान वसूलता है, आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं है? हाँ, अगर अजय जी आस्था के नाम पे, भगवान का नाम लेके, धर्म का नाम लेके लोग चंदा वसूली करके उसमें घपले करेंगे और उसमें तरह तरह की शिकायतें आएंगी, झगड़े फसाद करेंगे, मोहल्लों में जाके गंदे नारे लगाएंगे, वहां उत्तेजना फैलाएंगे, तो आपको भी चिंता होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए, देश के हर जागरूक नागरिक को होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कहां हुआ? ये ऐसा थोड़ी है कि कोई भी उठा के चल दो रसीद छपवा के और कोई भी चंदा करने लगो। कोई सिस्टम भी होता है या नहीं होता है? ठीक कोई है, व्यवस्था होती मैं है? कल की राम जी को लाता हूं। नवीन जी, आप उंगली उठा रहे हैं, लेकिन कल की राम जी अध्यक्ष रामादल ट्रस्ट के आप काफी बयान उस दिन अयोध्या से आए जब ये बात आई कि चंदा जीवी हैं ये लोग। तो कभी चंदा जीवी, कभी फूल बरसाने पर आपत्ति, क्या कल की राम जी ऐसा क्यों हो रहा है? क्या घपलेबाजी हो रही है कि ये दान की वसूली में, मंदिर निर्माण में? देखिए, जब ये फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ से आ गया और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, तो अब नाना प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 26 जनवरी की घटना में जो झांकी श्री राम जन्मभूमि की निकली थी उसको टारगेट बनाया गया। ये क्या बकते हैं, क्या नहीं बकते हैं, सनातन समाज को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका अस्तित्व तो खत्म हो चुका है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। अब ये सनातन समाज को विखंडित करने के लिए नाना प्रकार के आंदोलन, षड्यंत्र, कुछ कहना, क्या बकते हैं, इनकी बात का कोई मतलब रह ही नहीं गया। पूरा समाज जानता है, ये गिनती के कुछ लोग मेढक की तरह टर टर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि चंदा वसूल करके वर्तमान का जो कालखंड है ये अपने अपने षड्यंत्र में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी कई नेताओं को लगता है कि चंदा वसूली करने वाले घपला कर रहे हैं, शराब पी जाते हैं, चलवाया, वो अब कुछ भी कह दें। आपको बता दिया कि कौन क्या कहता है, इस पर ध्यान देने का समय नहीं है। क्यों कि वर्तमान में सनातन संस्कृति के स्वर्णिम कालखंड चल रहा है। हमको अपने उद्देश्य की पूर्ति देखना है, हमको अपने समाज को सशक्त करना है। ये वही लोग हैं जो आज तक हमको बांटकर, हमको आपस में लड़ाकर और अपना उल्लू सीधा करते रहे। अब इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। चलिए ठीक है, लोग दे रहे हैं, किसी के पास कोई गर्दन पे हाथ रख के तो ले नहीं रहा है। अब लोग दे रहे हैं, आस्था से समर्पण कर रहे हैं। ठीक है, चंदा नहीं है, ठीक है, समर्पण है। जी। तो जब लोगों का समर्पण भी तो करता है, यही समर्पण बिल्कुल चुनाव। ओके, राजकुमार भाटी जी कुछ करना चाहते हैं? मैं विशाल मिश्रा जी को लाना है मुझे। राजकुमार भाटी जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप देना चाहते हैं 10 सेकंड का, प्लीज। जो महोदय अभी बोल रहे हैं